वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पुलिस शहर से जुराइम के खात्मे के लिए मुतहरिक है। कैंट डिवीजन ने डकैती, सरका बिल जबर, नकबजनी और मोटरसाइकिल और व्हीकल चोरी की वारदातों में मतलूब 31 गैंग्स के 79 कारिंदों को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया है। तफसीलात देखते हैं मलिक साजिद खोकर की इस रिपोर्ट में। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की सरबराही में मुल्तान पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। कैंट सर्कल ने कार्रवाई करते हुए डकैती, मोटरसाइकिल चोरी, दीगर वारदातों में 10 मतलूब गैंगे 26 मेंबरान को गिरफ्तार करके 2 करोड़ से भी ज्यादा की रिकवरी हासिल कर ली। दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद पुलिस सर्कल ने भी कार्रवाई करते हुए डकैती की मतलूब वारदातों में 14 गैंगे 33 मेंबरान को गिरफ्तार करके 2 करोड़ 83 लाख रुपए की रिकवरी हासिल की। मुमताजाबाद सर्कल ने भी कार्रवाई करते हुए डकैती चोरी में मतलूब 7 गैंगे 20 मेंबरान को गिरफ्तार करके 2 करोड़ से भी ज्यादा का माल मसूका बरामद कर लिया। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर का कहना था कि माल मुकदमा बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया गया है और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मलिक साजिद खोकर, NTN न्यूज, मुल्तान। हारूनाबाद के नवाही गांव 121 आर में मुजरे सेहत दूध पीने से 2 बच्चों के जाँ बहक और 3 की हलाकत गैर होने के मामले पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम का नोटिस। बच्चों की अमवात पर दुख और अफसोस का इजहार किया। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का फूड सेफ्टी टीम के हमरा जाए वकुआ का दौरा, घर और मिल्क शॉप से दूध के नमूने इकट्ठे कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। इतवार की रात घर में बच्चों के लिए मिल्क शेक भी तैयार किया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए घर से दूध के सैंपल इकट्ठे किए। फूड सेफ्टी टीम ने मिल्क शॉप से दूध के सैंपल लेकर मिल्क शॉप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। हालत खराब होने पर बच्चों को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल शिफ्ट किया गया। हतमी रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों की सेहत का तहफ्फुज हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपको बताएं कि सराय मुगल में बहन को ससुराल छोड़कर जाने वाले 28 साला मुनीर अहमद को मुबैना तौर पर बहनोई ने जहरीली चाय पिलाकर कत्ल कर दिया। मुनीर अहमद 3 बच्चों का बाप और वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुतवफ़ी की वालिद नियामत अली के मुताबिक उनकी बेटी घरेलू झगड़े की वजह से 1 माह से मैके में थी, जिस पर नसीर अहमद ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अपने ससुराल जाने वाले बहनोई को फोन पर बुलाया। मुनीर अहमद ने बहन और बच्चों को राडेबाट ससुराल छोड़ा और वापस आते हुए नसीर अहमद के साथ हल्ला गुल्ला किया। हल्ले में नसीर अहमद ने मुबैना तौर पर जहरीली चाय पिला दी, जिससे मुनीर अहमद की तबीयत शेखम के करीब खराब हो गई। मुतवफ़ी ने वालिदैन को फोन करके बताया कि उसे जहर दिया गया है। उसे फौरी तौर पर पतोकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से लाहौर रेफर कर दिया गया, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त मुआशरे में तेजी से बढ़ने लगी। नादवाल में मां के डांटने पर थाना सिटी के मोहल्ला गौसिया के 11 साला बच्चे की मुबैना खुदकुशी। 11 साला अब्दुल्ला ने छोटे भाई के मोबाइल केबल तार तोड़ी थी, जिस पर वालिदा ने डांटा। अब्दुल्ला ने दूसरे कमरे में जाकर गले में केबल की तार सख्ती से लपेटकर खुदकुशी कर ली। नादवाल पुलिस को वालिदा के मौक़िफ़ के मुताबिक 11 साला अब्दुल्ला को वालिदा ने मोबाइल की केबल तोड़ने पर डांटा था। बच्चे ने दिल बर्दाश्ता होकर दूसरे कमरे में जाकर केबल तार लपेटकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। गले में केबल की तार सख्ती से लपेट लेने से बच्चे की सांसें मुबैना तौर पर रुकी। फॉरेंसिक टीम को गुजरावाला से बुलाया है, वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। हाफिजाबाद में हालिया शदीद बारिशों के बाइस पॉस्को सेंटर कॉली की मंडी में पड़ी गंदम की हजारों बोरियां गल सड़ गईं। करोड़ों रुपए की जखीरा की गई गंदम में फंगस के बाइस शदीद बदबू पैदा हो गई है। इंचार्ज पॉस्को ने हजारों बोरियां खुले मैदान में पलट दी। मुजरे सेहत गंदम को मिक्स करके गिलगित और आजाद कश्मीर में बेचने का इंकशाफ हुआ है। हाफिजाबाद और उसके गिरदो नवाब में हालिया मानसून की शदीद बारिशों की वजह से न सिर्फ धान के काश्तकारों का नुकसान हुआ, बल्कि कॉली की मंडी पॉस्को सेंटर में जखीरा की गई करोड़ों रुपए मालियत की गंदम का भी शदीद नुकसान हुआ। मुस्तदिका ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पॉस्को सेंटर कॉली की मंडी में गुज़िश्ता साल 60,000 से ज़ायद बोरियां गंदम जखीरा की।
حالیہ شدید بارش کے باعث ذخیرہ کی گئی گندم کے ارد گرد 5 فٹ تک پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے گندم کی تقریباً 12,000 بوریاں گل سڑ گئی ہیں۔ جلال پور پیروالا میں تحصیل انتظامیہ کی اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار علی خان کی قیادت میں پیرا فورس کے ہمراہ ملتان روڈ، چوک فوارہ، شجاعت پور روڈ اور پرمٹ روڈ پر تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری حدود میں موجود سامان کو ضبط کر لیا گیا۔ انتظامیہ نے مشینری کی مدد سے مستقل بنے کیبنز، کھوکے اور پختہ تعمیرات مسمار کر دی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا ذوالفقار علی کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے، مزاحمت کرنے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ میونسپل کمیٹی بہاول نگر کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث سلاٹر ہاؤس جس میں سہولیات کا فقدان ہے، فرش اور بلڈنگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ چند دن پہلے بننے والا فرش بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ صفائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد اکبر فرحان اس وقت سلاٹر ہاؤس میں موجود ہیں، مزید انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی فرحان، کیا تفصیلات ہیں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، بہاول نگر کا اکلوتا جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس ہے اور یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک فرش بنایا گیا تھا 5 لاکھ روپے کی لاگت سے، جو کچھ دن بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت میں سلاٹر ہاؤس میں موجود ہوں، میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا۔ یہ جو مذبح خانے کا یہ سلاٹر ہاؤس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، بالکل ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے، کسی کام کا نہیں بنا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ بلدیہ والوں نے 100 روپے کی جگہ وصول جو ہے 300 روپے کر دیا ہے، اور سہولت جو ہے بالکل بھی نہیں ہے۔ پانی کی سہولت وہ نہیں ہے، کچرے کی سہولت وہ نہیں ہے، بجلی کی سہولت وہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملتا یہاں۔ اور جو ہے بلدیہ والوں سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ یہاں جو اس کے لیے اچھا کوئی مٹیریل استعمال کیا جائے اور جو ہے نا ہمیں اچھی سہولت دی جائے۔ جیسے کہ آپ نے قصاب کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پچھلے دنوں جو ٹھیکہ ہوا ہے 5 لاکھ کا، وہ ٹھیکہ دوبارہ کیا جائے اور ٹھیکیدار کو بھی بلایا جائے، اور یہ جو فرش ہے یہ دوبارہ بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ قبضہ مافیا، تجاوزات کے خاتمے، ذخیرہ اندوزی اور گرہ فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے سلسلے میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا میاں والی میں باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی۔ میاں والی میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نے باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ آج پیرا فورس نے فلنگ مارچ کا انعقاد کیا۔ پیرا فورس کا فلنگ مارچ جہاز چوک سے شروع ہو کر بلو خیر روڈ، کچہری بازار، وطا خیر روڈ سے ہوتا ہوا پیرا فورس کے دفتر پر اختتام پذیر ہوا۔ فلنگ مارچ کی قیادت ڈپٹی کمشنر خالد وید گرا نے کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق پیرا فورس ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمہ، قبضہ مافیا، گرہ فروشوں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائے گی۔ فلنگ مارچ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد لون، اسسٹنٹ کمشنر میاں والی سلمان قیوم شیخ، اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضیٰ، اسسٹنٹ کمشنر پیپلز ظفر اقبال، پیرا فورس کے سب ڈویژنل آفیسر جاوید سرور کے علاوہ پیرا فورس اور پولیس کے اعلیٰ افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ کیمرہ مین ماجد اقبال کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی، NTN نیوز میاں والی۔ ناظرین، جشن آزادی کی آمد آمد ہے۔ جشن آزادی کی تیاریاں چنی گوٹ میں بھی جوش و خروش سے جاری ہیں۔ شہریوں کا جذبہ دیدنی ہے، ہر طرف سب جلالی پرچموں کی بہار ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ NTN نیوز ملک اختر۔ جی بالکل، میں اس وقت چنی گوٹ میں موجود ہوں، جہاں 14 اگست کو ایک دن باقی ہے اور چنی گوٹ میں شہری جشن آزادی کی تیاریاں مکمل کرنے میں مصروف ہیں۔ چنی گوٹ شہر کی گلیاں بازار سب ہلالی پرچموں سے جگمگا اٹھے ہیں۔ بازاروں میں جھنڈیاں، بیجز، شارٹس، گلاسز اور سجاوٹی اشیاء کے سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بزرگ ہوں یا بچے، سبھی وطن سے محبت کا جذبہ لیے خریداری میں مصروف ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ 14 اگست صرف جشن آزادی کا دن نہیں بلکہ آزادی کے ان ہیروز کو یاد کرنے کا موقع بھی ہے جنہوں نے یہ وطن قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ 14 اگست کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے کہ 14 اگست جو ہے یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے جو ہم جوش و جذبے کے ساتھ بناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کی بدولت ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں، بیجز لے کے، جھنڈے لے کے اور جھنڈیاں لے کے۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہم گھر میں لگائیں گے، تو اس لیے ہم بچوں کے ساتھ
यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ये चीज़ें लेके बड़े जोश व जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाते हैं। जैसा कि शहरी का कहना है कि हम हर साल 14 अगस्त आज़ादी का दिन जोश जज्बे से मनाते हैं। ये दिन हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत हमें ये आज़ादी मिली है। जी नाज़रीन, पंजाब कॉलेज कोर्ट मोमिन में मोटरवे पुलिस की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीएसपी मोटरवे पुलिस अशफाक अहमद, इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार अहमद और डायरेक्टर पंजाब कॉलेज राना नदीम ने शिरकत की। इस मौके पर इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस जुल्फ़िकार अहमद ने बच्चों को आज़ादी की अहमियत के बारे में आगाह किया। कहा, हमने ये आज़ादी बड़ी जिद्दोजहद के साथ हासिल की, इसमें हमारे आबाओ जदादाद की बेशुमार कुर्बानियाँ शामिल हैं। तकरीब में बच्चों से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। दुरुस्त जवाब देने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। शुरा ने हाथों में पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे। हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों में रोड सेफ्टी के हवाले से भी आगाही दी गई। दूसरी जानिब दुनियापुर में भी हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल्स में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में दुनियापुर समेत सूबे भर के स्कूलों में तिलावत कुरान पाक, नात ख्वानी, मिली नगमे, मार्का हक और वतन से मोहब्बत, पाक फौज के इतिहाद के मौजू पर तकरीरी मुकाबले, टैबलोज भी पेश किए जा रहे हैं। इन तकरीबात में शरीक तलबा और तालिबात के माबैन तहसील की सतह पर पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवार बाद जिले की सतह पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नेक मोहम्मद का कहना था, इन सरगर्मियों का मकसद तलबा और तालिबात में एतमाद पैदा करना और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना है, ताकि ये नौजवान मुस्तकबिल में मुल्क की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर सके। पाकपतन में यौम आज़ादी को मनाने के लिए शहरियों का जोश व जज्बा काबिल दीद है। शहरी मुख्तलिफ स्टॉल्स पर पाकिस्तानी परचम, झंडे और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ हैं। इसी पर देखते हैं राव रमजान इजाज की ये रिपोर्ट। पाकपतन में जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए जगह जगह पर लगाए गए पाकिस्तानी परचमों के स्टॉल्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। अगस्त का माह शुरू होते ही हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। क्या बड़े और क्या बच्चे सभी जज्बे हुब्बुल वतनी में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश में मसरूफ हैं। पाकपतन में जगह जगह बहुत अच्छे स्टॉल लगे। इंशाल्लाह हम जश्न आज़ादी बड़े ज़ौक शौक के साथ मनाएंगे। बच्चों को झंडियाँ खरीद के देंगे, घरों में झंडियाँ लगाएंगे और अपनी छतों पर झंडे लगाएंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। 14 अगस्त जूं जूं करीब आ रही है, लोगों का जज्बा भी बढ़ता जा रहा है। बाजारों में सब्ज हलाली परचमों और झंडियों की बहार आ चुकी है। जश्न आज़ादी जो है धूमधाम से मना रहे हैं। हम यहाँ पे अपने बच्चों के साथ यहाँ पे स्टॉल पे हम झंडे लेने आए हैं, झंडियाँ लेंगे, इंशाल्लाह अपने घरों को सजाएंगे, घरों पे झंडे लगाएंगे, लहराएंगे। और पाकपतन का गली कूचा, हर शहर का हर बच्चा जो है वो इस वक्त खरीदारी में मसरूफ है। शहरियों की बड़ी तादाद ने झंडे, झंडियां और बैजेस की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है, जबकि बाजारों में बच्चों के लिए सब्ज और सफेद रंग के मुनफरिद कपड़े भी फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी के मौके पर बहावलपुर के ड्रिंग स्टेडियम में शानदार म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जहां मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार जीत को मनाने के लिए ड्रिंग स्टेडियम में शानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट मनाया गया। म्यूजिकल नाइट शो में पाकिस्तान के मारूफ सिंगर इब्रारुल हक, नादिया हाशमी, गुलाब और दीगर फनकारों की रंगारंग परफॉर्मेंस को शहरियों ने खूब सराहा। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में कमिश्नर बहावलपुर मुसरत जबी, रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल, डिविजनल और जिला इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। तकरीब के मौके पर ड्रिंग स्टेडियम बहावलपुर में मार्का हक की खुशी में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। हवेली लखा में भी 14 अगस्त की तैयारियां जारी। शहर भर में सब्ज हिलाली परचम वाले स्टॉल सज चुके हैं। शहरियों ने खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना जफर इकबाल। जी जफर, अपडेट कीजिए। मुल्क भर में यौम आज़ादी को मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। साथ ही हवेली लखा में भी जगह जगह सब्ज हलाली परचमों के साथ स्टॉल सज चुके हैं। इन स्टॉल पर बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत खूबसूरत फ्राक, शर्ट्स, कैप, चूड़ियां, गजरे और खूबसूरत बैग जिन पर पाकिस्तानी परचम बने हुए हैं और खूबसूरत लिबास जिन पर पाकिस्तानी परचम नक्शे मौजूद है। यह दिन हमें
14 अगस्त सन 1947 की याद दिलाता है, जिस दिन हमारी लाखों माओ बहनों बुजुर्गों और नौजवानों ने कुर्बानियां पेश करके इस वतन अजीज को हासिल किया था। ये दिन हमें बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलाता है, जिस दिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा तो दुनिया जान गई कि इसमें बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शब रोज़ की काविशें शामिल है। हमने तो जिस शहरी से भी बात की, इसने कहा कि हमारी फौज शीशा पिलाई दीवार है और हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना है। दुश्मन ये कभी मत समझे कि पाकिस्तानी कमज़ोर है। अगर दोबारा दुश्मन ने जारियत की कोशिश की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यौम आज़ादी को अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के जोश व जज्बे काबिल दीद हैं। पाकिस्तानी अवाम ने यौम आज़ादी मनाने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान भर में आम तहसील होगी और इस दिन को मनाने के लिए हैड सुलेमान की सेक्टर पर भी एक बड़ी परेड का इनकाद किया जाता है, जिसमें हवेली लखा की सियासी समाजी शख्सियात समेत इलाका के लोग शिरकत करते हैं और स्कूल के बच्चे भी परेड को देखने के लिए बड़े शौक से वहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा हवेली लखा के तमाम सरकारी दफातर और इमारतों को सब्ज़ हलाली परचमों के साथ सजाया जाता है और परचम कुशाई की जाती है। हवेली लखा में रंगारंग प्रोग्राम तकरीब भी होती हैं, जिनमें बच्चे रंगारंग प्रोग्राम टैबलू खाके पेश करते हैं और वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैमरा टीम के साथ राणा जफर इकबाल जफर, NTN न्यूज़, हवेली लखा। रुक करेंगे शुजाबाद का, जहां 14 अगस्त की तैयारी को चार चांद लगाने के लिए सर्कस का इनेकाद किया गया, जहां पर बच्चे खूब झूला झूल रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रजा कुरैशी से। जी अली रजा कुरैशी, बताइएगा फैमिलीज कैसे एंजॉय कर रही हैं? ये देखिए, शुजाबाद में भी 14 अगस्त की तैयारियां बड़े अरूज पर हैं। इस हवाले से शहर भर में जगह जगह कुरकुम बर्तों से शहर को सजा दिए गए। शुजाबाद में एक सर्कस लगाया गया है, जिसमें शहरी बच्चे बड़े खूब लुत्फ़ अंदोज और बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे शिरकत भी कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ झूले भी झूल रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जान लेते हैं ये किस तरह लुत्फ़ अंदोज और क्या क्या यहाँ पे झूले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़े टाइम बाद शुजाबाद में एक बड़ा इवेंट इनकाद किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शॉपिंग स्टॉल हैं, बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, बच्चे बहुत महसूस हो रहे हैं। और इन सब में एक बेहतरीन जो सबसे बड़ा इवेंट है वो सर्कस का है, जिसमें सर्कस में बहुत अच्छे इवेंट्स हैं, जिमनास्टिक है, करतब है, बहुत किंग स्टार सर्कस है, जिसमें बहुत बेहतरीन ही लोगों को महसूस कर रहे हैं और सब बहुत खुश हो रहे हैं। और आपके शहर शुजाबाद को 14 अगस्त की खुशियों को दोबाला कर दिया इन्होंने। देखिए, शहरियों का ये कहना है कि 14 अगस्त की जो खुशी है उनको दुबाला कर दिया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलियों के साथ खूब लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, जश्न आज़ादी का दिन करीब आते ही बिहाड़ी के शहरियों ने घरों, गलियों और बाजारों को सजाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहां पर वो अपने बच्चों के साथ सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियां और बैजेस खरीद रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी आज़ादी के दिन को मनाने के लिए ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी इस वक्त स्टॉल्स पर मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मुसद्दिक, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? हाँ जी, बिल्कुल। आज़ादी का दिन करीब आते ही शहरी ने अपने गलियों, बाज़ारों और घरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल का रुख कर लिया, जहाँ पर वो पाकिस्तानी परचम, झंडियाँ और बैजेस खरीद रहे हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ ख़रीदार शहरी भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज़ादी का दिन किस तरह मना रहे हैं। जी, बहुत मेहरबानी। हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। आज बड़ी खुशी है कि हम आज़ादी मना रहे हैं। 14 की याद आती है, हमें वो दिन याद आ जाता है जब आज़ादी होती है। हम बच्चे हमारे खुशियाँ मनाते हैं, बड़े मनाते हैं, छोटे मनाते हैं। बहुत आज़ादी का दिन है और फ़ौज को मैं सलाम करता हूँ जो 1947 से लेकर आज तक हमें आज़ादी का दर्स दिया है। जी बिल्कुल, शहरियों को ये कहना है कि सबसे पहले तो हम पाक फ़ौज को सलाम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा मुल्क है वो आज़ाद हुआ है। आज़ादी का दिन है, हम इसको पूरे जोश जज्बे के साथ मनाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुसद्दिक, आपने आगाह किया। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी 78वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अशरफ से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। सियालकोट में भी 14 अगस्त की तैयारियां रूज के ऊपर है, हर तरफ सब्ज हलाली परचम की बहार है। अगर बात करें तो खूबसूरती की, तो शहर इकबाल को दुल्हन की तरह खूबसूरत लाइटों के साथ सजा दिया गया है। जगह जगह पर वो 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सजे हुए हैं, लोग अपनी अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीसी जंग अली अकबर भिंडर ने शोरकोट का विजिट किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान के साथ साथ शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में।
शोरकोट डीसी जंग अली अकबर बिंडर का शोरकोट का दौरा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमान, मकामी रहनुमा मुस्लिम लीग नून मौलाना समावी सियाल, साबिक MP मुस्लिम लीग नून चौधरी खालिद गनी, मौलाना ज़ैद अनवर, लाइफ स्टॉक ऑफिसर डॉक्टर जवेद इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मारिजा साले, तहसील सपोर्ट्स ऑफिसर साहिदा बीबी, मीडिया नुमाइंदगान, निगरान सदर अंजमन ताजरान, राना शहद महमूद, मेंबर अमन कमेटी राय याद अकबर साफ़ी, राना शबीर, प्रोफेसर फयाज जवेद, स्कूल के असासा और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर ने जंगलात में पौधा लगाया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमान का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर ने तहसील चौक में पाकिस्तान पार्क का इफ्तिताह भी किया है और यौम आज़ादी के हवाले से चनाब कॉलेज में इदारों के माबैन क्रिकेट मैच भी करवाया गया, जबकि महकमा एजुकेशन की टीम ने क्रिकेट मैच जीता और चनाब कॉलेज में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब में परफॉर्म करने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर मुस्बत साबित करने वाले साफियों को भी शील्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम कैमरा मंजूर फंसियाल, NTA न्यूज़ शोरकोट। नाज़रीन, मुस्बत सहाफ़त, बेहतरीन कवरेज। NTA न्यूज़ को सहाफ़ती खिदमत अवामी मसाइल को उजागर करते हुए अरसा 1 साल होने को है। डेरा गाजी खान में सहाफ़ी, ज़िला इंतज़ामिया और अवाम का क्या कहना है, मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ डेरा गाजी खान अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, NTA न्यूज़ को लॉन्च हुए 1 साल जो है अरसा हो चुका है और अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए अगर DG खान की बात करें तो हमारी जो NTA न्यूज़ की टीम है हमा वक्त जो है इन काविशों में लगी होती है कि अवाम के जो ओरिजिनल मसाइल हैं उनको उजागर करें, ऐवानों तक, अदलिया तक, इदारों तक पहुँचाना एक ज़िम्मेदारी समझते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे बशीर चौहान साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे कि NTA न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में जिस तरह से सहाफ़त है या इनकी टीम जिस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, सर इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी तौर पे सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी है कि वो अवामी मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाए ताकि उनके हल में मदद दी जा सके। मैं NTA की टीम को 1 साल मुकम्मल होने पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उनकी सताइश भी करता हूँ। उसके साथ साथ मकामी नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक खान वडानी ने जिस तरह दिन रात देखे बग़ैर NTA के लिए काम किया है और अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए अपना हिस्सा डाला है, उसके लिए बजा तौर पे वो सताइश के मुस्तहिक हैं और मैं NTA की टीम व अब्दुल रज़ाक वडानी को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना हिस्सा डाला। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में NTA न्यूज़ में ने कम अरसे के अंदर जितने मामलात, लोगों के मसाइल उजागर करना, लोगों अवाम की जो आस उम्मीद है वो सहाफ़ी और सहाफ़त के साथ रिलेटेड है। सहाफ़त फ़कत ऑफिस की हद तक नहीं होता, अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए बहुत से मामलात भी फेस करने पड़ते हैं। ये डेरा गाजी खान के मनाज़िर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। NTA न्यूज़ चैनल का 1 साल मुकम्मल होने पर चिनियोट के अवाम की जानिब से मुस्बत रिपोर्टिंग और अवामी मसाइल को उजागर करने पर इदारे को खिराज तहसीन पेश किया गया। अवामी हलकों ने इस मौके पर इस उम्मीद का इजहार किया कि इदारा हस्बे साबिक अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। मजीद बात करते हैं चिनियोट से हमारे नुमाइंदे कैसर विनस से। जी कैसर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट बादशाही मस्जिद, जो कि चनियोट का कदीमी विरसा है, जबकि यहाँ हमारे साथ शहरी भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो NTA न्यूज़ को चैनल को 1 साल मुकम्मल होने पर जो है किन ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। जी बताइएगा, NTA न्यूज़ चैनल को 1 साल मुकम्मल हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से NTA न्यूज़ को बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये पूरे पाकिस्तान में इनके बहुत काम अच्छे हैं, ये जो भी इनके रिपोर्टर हैं मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इन्होंने ना दिन देखी है ना रात देखी है, ये आवाम के मसले जो उजागर करते हैं और चिनियोट में भी ऐसे हमारे ऐसे नुमाइंदे हैं जो कि अपना बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि NTA न्यूज़ चैनल के तमाम रिपोर्टर जो है उन्होंने अपने अवामी मसाइल को उजागर किया। इस वक्त हमारे साथ दीगर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, NTA न्यूज़ चैनल को 1 साल मुकम्मल होने पर जो है आप किन ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे? हम जी मुबारकबाद पेश करते हैं इनको और सलाम पेश करते हैं। जो अवामी नुमाइंदे यहाँ पे अच्छे काम करते हैं, आपकी टीम बुक का देखते हैं प्रोग्राम TV पर, आप अच्छा प्रोग्राम चिनियोट की सतह पर, क्योंकि आप मुख्तलिफ शहरों में जो कई टीमें करती होगी अच्छा ही करती होगी, इसलिए पूरे पाकिस्तान में जितने वर्कर आपके काम करते हैं हम सब उनको सलूट पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर ऐसे ही काम चैनल करते रहेंगे तो जाके तो खुद ब खुद होगा ना काम।
जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि NTN न्यूज़ चैनल को जो है 1 साल मुकम्मल होने पर जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी जानिब तमाम तर टीम जो है पूरा साल जो है उन्होंने अवामी मसाइल को उजागर किया, ना कि जो है अवामी मसाइल को ऐवानों तक भी पहुँचाया और आवाम की आवाज़ बने। जबकि शहरी का कहना है कि इसी साल की तरह जो है आगे भी जो है NTN न्यूज़ चैनल जो है अपनी रवायात को बरकरार रखेगा और अवामी मसाइल को उजागर करता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आपने अपडेट किया। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।